बहुत हो गया, अब हमारा आपके साथ गुजारा मुमकिन नहीं है। आपकी इस बीमारी की वजह से हमारे पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। निकल जाएं यहाँ से। बेटा मेरी बात तो सुनो, अपने बूढ़े बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी बात कर रहे हो तुम मुझे मेरी बीमारी की वजह से घर से निकाल रहे हो। अरे जब तुम बीमार होते तो हमने तो तुम्हें घर से कभी नहीं बाहर निकाला था। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपकी खांसी की वजह से मेरा पूरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। आपकी इस बीमारी की वजह से मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं कहता हूँ निकल जाएं आप यहाँ से। हाँ शुक्र है आपने भी कोई आए ढंग का काम किया है। मैं जाकर ना कमरे की सफाई कर देती हूँ ताकि हमें और हमारे बच्चों को कोई बीमारी न लग जाए। भाभी आप ये कमरा क्यों साफ कर रही हैं? और बाबा कहाँ गए हैं? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो तुम ना अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ। आज से ये कमरा तुम्हारा है। आपके बाबा ना यहाँ से कहीं चले गए हैं। इब्राहिम जाओ, तुम अपना सामान लेके आओ और इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम चचा स्तार। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चचा जी इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं आप? और ये सामान क्यों उठाया हुआ है पास? बेटा मेरे बेटे काशिफ ने मुझे घर से निकाल दिया है और ये मैं सामान लेकर कब्रिस्तान जा रहा हूँ। चचा जी काशिफ इस तरह कैसे कर सकता है? क्या उसको वालिद का दर्जा नहीं पता? चचा जी मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता कि कोई औलाद अपने वालिद के साथ इस तरह करे। बेटा उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। चचा जी मैं आपको लेकर जाता हूँ काशिफ के पास और मैं उससे बात करता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है बेटा उससे बात करने का। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। जी मुदस्सिर साहब कैसे आना हुआ? काशिफ कितने शर्म की बात है, आज आप वो सारे एहसानात भूल चुके हो। उन्होंने तो आपको कभी आपकी बीमारी की वजह से घर से नहीं निकाला था और तुम हो के डूब मरो। देखो मुदस्सिर साहब ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें दखल अंदाजी ना ही करो तो अच्छा है और तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, ये तुम्हारी अना का मसला है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? उठा के अपना सामान लाओ और अंदर रख दो। भाई मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा, आप इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर। क्यों, क्या मसला है? तुम्हारी भाभी ने इस कमरे को अच्छी तरह साफ कर दिया है और तुम यहीं रहोगे। भाई जब आपकी और हमारी औलाद बड़ी हो जाएगी तो वो भी हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगी, जैसा कि आपने अबू की बाहर निकाला। ओ मेरे खुदाया, ये मुझसे क्या गलती होगी? ये मैंने क्या कर दिया है? देखो बेगम, आज तुम्हारे और मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। हमने तो कभी उससे इस तरह की कोई तलख बात नहीं की थी और मुझे यह भी नहीं मालूम कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी। तुम नहीं जानते, मेरी रूह छल्ली छल्ली हो गई है इस दुख से। मैं तो जीते जी मर गया हूँ। दसर भाई आप मुझे बता सकते हैं अब्बा जान किस साइड पे गए हैं? तुम्हें क्या मसला है? अपने बाबा से क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आपने तो उनको घर से भी निकाल दिया था। खुदा के लिए मुझे बता दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। चले जाओ, वो कब्रिस्तान की तरफ गए हैं। अबू 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 आपको क्या हो गया? अबू उठे, अबू उठे, क्या हो गया? या अल्लाह इन्हें क्या हो गया?